Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am BA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी एक्ट 1956 के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसमें रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसमें इसका इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन किया कैसे किया जाता है। ये सेक्शन कंपनी 1956 में सेक्शन 2 क्लॉज 2 14 28 क्लॉज 1 29 एंड 223 सेक्शन को ये डील करता है। रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है तो इसका मैनेजमेंट का रेगुलेशन पार्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो इन दीज रेगुलेशंस, पहला द एक्ट मीन्स द कंपनी एक्ट 1956। जो एक्ट होता है वो कंपनी एक्ट 1956 से गवर्न होता है। द सील मीन्स द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है। दूसरा पॉइंट होता है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड वर्ड्स या एक्सप्रेशन कंटेन इन दीज रेगुलेशन शैल बेयर द सेम meaning as in the act any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding of the company. Share capital and variation of rights. Share capital and variations of rights subject to the provision of section 80. Any preference share may with the sanction of the ordinary resolution be issued on the term that they are at the option of a company are liable to be redeemed on such term in such manner company before the issue of share may by special resolution determine. प्रिफरेंस शेयर होल्डर वाले कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में जाए या मर्जर एक्विजिशन में जाए तो उस सिचुएशन में प्रिफरेंस शेयर होल्डर वाले को पहले पेमेंट किया जाता है क्योंकि ऑर्डिनरी रेजुलेशन स्पेशल रेजुलेशन भी कंपनी पास कर सकती है। इफ़ एनी तीसरा पॉइंट में आता है इफ़ एनी टाइम द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर द राइट अटैच टू एनी क्लास unless otherwise provided by term of issue of share of that class may subject to the provision section 106 and 107 whether or not the company is being wind up। जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी का जब समापन होता है वेडिड विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ 3/4 ऑफ द इशू शेयर ऑफ दैट क्लास विथ द सेंसन स्पेशल रेजुलेशन पास है सेपरेट मीटिंग ऑफ होल्डर ऑफ द शेयर ऑफ द क्लासेस यानी स्पेशल रेजुलेशन पास किया जाता है। To every such separate meeting, the provision of these regulations relating to general meeting shall mutuis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be 2 persons at least holding representing by proxy 1/3 of issue of share of the classes in questions। जब हम शेयर होल्डर मीटिंग बुलाते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आते हैं या एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो इसमें प्रोक्सी को बोलने का पावर नहीं होता है। जब शेयर होल्डर मीटिंग होती है कंपनी का तो उसमें प्रॉक्सी चुप रहता है, साइलेंट रहता है वो। हाँ, प्रॉक्सी को इतना ही पावर दिया जाता है कि वो उस बात को सुने शेयर होल्डर मीटिंग में और वो अपने मत को रख सकता है, वो अपने बात को जिक्र कर सकता है। एंड राइटिंग स्किल वो साइलेंट फ्यूचर में साइलेंट मूड में रहता है। The right conferred upon the holders of the share of any classes issue with preference other rights shall not, unless otherwise expressly provided by term of issue of share of that class, be deemed to be varied by creation, issue further share rank in pair pause therewith. The company may exercise the power of paying commission conferred by section 76। conferred means होता प्रदत्त करना। provide that rate% the amount the commission paid agreed to paid shall be disclosed in manner required by that section। The rate of commission shall not exceeding rate of 5% of the price which the share in respect of whereof the same is paid or issue an amount
equal 5% of such price as the case may be. The commission may be satisfied by the payment of cash, the allotment of fully partly paid share, partly in the one way and partly in the other. फुल्ली पेड अप शेयर होता है जब अलॉटमेंट के समय जब हम कैश पेमेंट करते हैं, जब तो उस सिचुएशन में फुल्ली पेड अप शेयर और पार्टली पेड अप शेयर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. द कंपनी में ऑल्सो वन एनी इशू ऑफ शेयर पे सच ब्रोकरेज एज मे बी लॉफुल except as required by law. No person shall be recognized by the company as holding any share upon any trust. The company shall not be bound by, be compelled in any way to recognize, even with having notice thereof, any equitable contingent future में आकस्मिक कोई भी कोई घटना हो जाता है, इवेंट्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं कंटीजेंट फ्यूचर. इक्विटेबल में समानता, पार्शियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर, कोई भी शेयर का जब हम पार्शियल इंटरेस्ट करते हैं, एनी इंटरेस्ट एनी फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ शेयर एक्सेप्ट ओनली बाय दीज रेगुलेशन बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड any other right in respect of any share except an absolute right entirely thereof the registered holder. Every person whose name is entered as member in the register of members shall be entitled to receive within 3 months after allotment, within 2 months after the application of the registration of transfer, which within such other period as conditions of issue shall provide one certificate for all share without payment or several certificate each of for one or more of his share upon payment 1 rupees for every certificate after the first. Every certificate shall be under the seal, shall specify the share to which the relates an amount paid by thereon. In respect of any share held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate. एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट के लिए वह कंपनी बाउंड नहीं होगा. एंड डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट for share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holder. जॉइंट होल्डर जो होता है वो जॉइंट वेंचर के रूप में काम करता है, कैपिटलाइजेशन प्रोसेस को देखता है. जब कंपनी होल्ड वाइंड अप होती है, मर्जर एक्विजिशन में जाती है, तो इस सिचुएशन को फॉलो करते हैं. इफ़ ए शेयर सर्टिफिकेट इज डिफेस लॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉय it may be renewed on payment such fee if any not exceeding 2 rupees and on such term if any to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expense incurred by the company investing evidence as the director think fit. जो डायरेक्टर जैसा समझेगा वैसा वो करेगा. तीसरा पॉइंट, नौवां पॉइंट, द कंपनी शैल हैव द फर्स्ट एंड paramount line. One every share not being fully paid share for all money whether the presently payable not called payable at fixed time in respect of that share. On all share no be fully paid share standing registered in the name of single person for all money presently payable by him is estate of the company, provided that the board of directors may any time declare any share to be wholly in part exempt from the provision of this clause. The company lines, if any, one a share shall extend to all dividend payable thereon. The company may seal in such manner as the board think fit any share on which the company has a line. कंपनी का अपना कॉमन सील होता है, उसके अंतर्गत ही कंपनी काम करती है. Provide that no sale has been made unless a sum in respect of which line exists in presently payable until the expiration of 14 days after notice in writing starting a demanding payment of such part of the amount in respect of the line existing presently payable has been given to the registered holder of the time being of the share, the person entitled thereto by reason his death या insolvency. To give effect any such sale, board any authorized some person transfer the share should be purchased thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the share comprise in any such transfer. The purchase shall not be bound to see the application of the purchase money, nor shall his title the share effected by any irregulating invalid proceeding
in reverse of the share. The proceeds the sale shall be received by company and apply in payment of such part of amount in respect of which the line exists is presently payable. The residue, if any, shall subject to like for sum not presently payable exists upon the share before is the sale. He be paid to personal entitled to share the date of the sale. कॉल्स ऑल शेयर पर जब हम कॉल करते हैं तो किस पॉइंट को लेते हैं? कंपनी जब शेयर पर कॉल करती है द बोर्ड में फॉर टाइम टू टाइम मे कॉल्स अपॉन द मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी अनपेड, जो भुगतान नहीं है अनपेड है, ऑन देयर शेयर, जो शेयर का अनपेड है, वेयर ऑन अकाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू द शेयर बाय वे ऑफ प्रीमियम एंड द नोट बाय कंडीशन अलॉटमेंट देयर फॉर मेड पेबल इन फिक्स्ड टाइम। जब कॉल ऑफ शेयर का जब होता है तो कंपनी बाई प्रीमियम भी जारी करती है, बाई फेस वैल्यू भी जारी करती है और नॉमिनल वैल्यू को भी जारी करती है। प्रोवाइड दैट नो कॉल शैल एग्जिस्ट वन फोर्थ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बी पेबल एट लीस्ट 1 month फॉर द डेट फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग कॉल। Each member shall subject to receive at least the 14 days notice specifying the time to times place of payment paid to the company at the times means the उसी समय at the time and place so specify the amount called on these share. A call may be revoked, postponed. Revoked means क्या होता है? स्थगित कर देना, postpone कर देना. At the discretion of the board, a call shall be deemed to have been made at the time when the resolutions of board authorize the calls was passed and may be required to be paid by installment. The joint holder of a share shall be jointly be severally liable to pay all call in respect of thereof. If a sum called in respect of share not paid before on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum of due shall pay interest thereof, day appointed to payment thereof, time actual payment 5% per annum at such lower rate, if any, the board of may determine. The board shall be liberty by waive payment of such interest only in part. Any sum which by term of issue a share become payable on allotment at any fixed date, whether on account the nominal value of the share by way of premium, shall for purpose of these regulation be deemed to be called duly made and payable on the date on which by the term of issue such sum become payable. In case of non-payment of such sum, all the relevant provision of these regulation to payment interest and expenses for future of otherwise shall apply sub had become payable by virtue of call duly made and notified. A may if it think fit receive from any member willing to advance the same all any part of the money uncalled unpaid upon any share held by him upon all any of the money so advanced